अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, कहानियाँ, समस्याएं, कुछ भी कह लीजिए, मैं आपके लिए लाता हूं, उनके सॉल्यूशन देता हूं। लेकिन कभी कभी मेरा मन बहुत झकझोर जाता है, ऐसी कहानियाँ, ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं। उसी क्रम में एक सवाल आया लड़की की तरफ से जिनकी शादी हो गई है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। लड़की ने सवाल भेजा है, मुझे मेल किया है कि लव गुरु अब मैं क्या करूं, मैं बहुत समस्या में हूं, मुझे क्या करना चाहिए। सवाल ये है कि लड़की की शादी तय होती है, ये अरेंज मैरिज है। एक लड़की की शादी तय होती है, यूपी के पीलीभीत का मामला है। ज़्यादा डिटेल में मैं बताता नहीं हूँ, आप जानते ही हैं और अब भी नहीं बताऊँगा। तो शादी तय होती है और शादी होती है, और जैसा कि हर कोई जानता है, पूरा कानून सिस्टम सब जानता है कि इंडिया में दहेज लिया जाता है, लेकिन कोई आगे बढ़ के उसको रोकता नहीं है, इस चीज़ को ख़त्म नहीं करता है। इस चीज़ को रोकना चाहिए ताकि कई जिंदगियां जो हैं वो ख़राब होने से बचें और रिश्ते जो हैं संवर जाएं। हुआ ये कि 10-15 लाख में शादी की बात हुई। जैसा एक चलन है कि भाई कोई इस जॉब पे है तो इतने पैसे लेगा, कोई इस जॉब पे है तो इतने पैसे लेगा। तय तोड़ होता है पूरा, आप लोग भी जानते हैं, मुझे उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ऐसा ब्लेम किया जाए कि मैं ऐसी बातें करता हूँ यूट्यूब पे, तो ये भी मैं इसका हकदार नहीं हूँ। क्योंकि हर वो आदमी जो दहेज के बारे में जानता है और पूरे अच्छे तरीके से जानता है कि दहेज लिया भी जाता है, और उसकी दहेज लिया ही नहीं जाता है बल्कि उसका रेट भी फिक्स किया जाता है कि अगर कोई इस जॉब में है तो इतना, इस जॉब में इतना। चलिए ये बात है, ठीक है। तो उनकी शादी 15 लाख रुपए में तय हुई, 15 या 20 लाख में तय हुई। शादी हो जाती है, इन्होंने जो है शादी धूमधाम से हुई, सारी चीज़ें हुई, और पति ने जो है पत्नी के साथ सुहाग रात नहीं मनाई। अब मैटर पूछा गया कि भाई क्या मामला क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बोले कि शादी का मुझे पूरा पैसा ही नहीं मिला है, मुझे सिर्फ कम पैसा मिला है। लड़की का ये कहना मेल में साफ साफ कि 10 लाख के करीब जेवरात और ये कैश वगैरह हम दे चुके हैं, जो कि उसी में एडेड था, वो उसी 20 लाख में। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई अगर कोई समस्या है, इनकी लड़की की माँ पूछती है अपने दामाद से कि अगर कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तुम लोग डॉक्टर को दिखा देते, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो बोले कि नहीं, हमको जो है पैसा दीजिए 10 लाख रुपए, बाकी का फिर हम सुहागरात मनाएंगे, ऐसी शर्त रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको रोकूंगा और पूछूंगा कि क्या ये शर्त रखना सही है। किसी को आप अपना जीवन साथी बना के लाए हैं, उसके साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं, फिर ऐसी बातें, ऐसे पैसे के लिए, पैसा आज है कल नहीं है, और कोई भी पैसा अपने साथ नहीं ले जाता है। चाहे जितना भी पैसा आप कमा लीजिए, एक दिन आप मरेंगे तो खाली हाथ आपको जाना है। तो फिर इतना पवित्र रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी चीज़ों का होना, मुझे लगता है बिल्कुल, मैं सिरे से खारिज करता हूँ ऐसी चीज़ों की। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लड़की पक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे। जैसे तैसे करके उन्होंने 5 लाख रुपए इनको और दिए कि ठीक है कि अब आप अपना आगे का कार्यक्रम करिए और बाकी के पैसे आपको दिए जाएंगे। पति 5 लाख लेने के बाद इनको हिल स्टेशन पे ले जाता है, जहाँ पे सुहागरात के लिए, मतलब एक हनीमून के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पति थोड़ा कुछ करता है और इनकी जो है अश्लील वीडियो और फोटो बना लेता है, न्यूड फोटोग्राफी कर लेता है। अब ये पत्नी है तो अपने पति पे पूरा भरोसा करती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत की, ऐसा मतलब वीडियो बनाया इनका। फिर इनको ब्लैकमेल करने लगा कि अब मुझे बाकी के पैसे दो, नहीं तो मैं ये दिखा दूंगा और ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। 5 लाख की किस्त इनको मिलती है और ये हनीमून पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सुहागरात के लोग फिर से नहीं मनाते हैं। अब ये उस दौरान इंटीमेसी थी, सारी चीज़ें थी, पत्नी को पति पे विश्वास था, सब था, तो इनकी कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, न्यूड फोटोग्राफी कर लेते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं जो है इनको दिखा दूंगा सबको और मुझे बाकी के पैसे चाहिए, और ये सारी चीज़ें वड़म बड़ंग ये सब अपना बवाल इनको बताते हैं। अब पत्नी जो है बहुत गुस्से में आ जाती है वो लड़की की, मैं क्या करूं, बहुत परेशान है। चलिए आनंद फानन में लोग वहाँ से आ जाते हैं, घर कुछ नहीं होता है। फिर ये परेशानी में मुझे मेल करती हैं कि लव गुरु अब मैं क्या करूँ, क्या हो सकता है इसका निवारण, कैसे मैं इस समस्या से बाहर आऊँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब प्यार के बीच में पैसा आ जाता है तो फिर प्यार रहता नहीं है। उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको आपके पैसे से मतलब है, 20 लाख से मतलब है। जैसा आपने बताया किस्त पे किस्त आप दे रहे हैं, तो आपने क्या ऐसा लोन लिया है उनसे जो आप इतना पैसे की किस्त उनसे भर रहे हैं? तो जो बंदा आपको अभी भी इतना परेशान कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो आपका जीवन कैसे उनके साथ बीतेगा मुझे समझ नहीं आता। जो आज ये मांग रहा है, कल को बच्चा होगा तो फिर कहेगा इसके लिए ये लाओ वो लाओ, तो आप हमेशा पैसा देती रहेंगी उनको। जो आपको दिल से प्यार ही नहीं करता वो आपके साथ रिश्ता क्या निभाएगा?
तो ये तो जाहिर सी बात है, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आपको भी पता चली गया होगी कि खाली पैसे की डिमांड है हर बार। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। और आप ऐसा नहीं कि दोबारा आपकी शादी नहीं हो सकती या कुछ नहीं हो सकता, आप दोबारा शादी करिए, बट इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। मेरी पर्सनल जो सलाह है वो आपके लिए यही है। या आप पूरे अपने जितने लोगों की सहमति में शादी हुई है उन सब से मिलिए, उनको ये प्रॉब्लम बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो बेहतर विकल्प देंगे आपको। और मेरे ख्याल से तो ये साथ रहने लायक बंदा है नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं आपकी अच्छाई के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ टाइम में परेशान रहेंगे इनके साथ। तो यही मेरा निवारण है आपके लिए, यही मेरा सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, अगर आप किसी समस्या में हैं, अगर इनसे मिलती जुलती है, तो तुरंत तौबा कर दीजिए उस आदमी से या उस लड़की से, दूरियां बना लीजिए जो सिर्फ आपकी पैनी नज़र आपके पैसे पे रखे हुए है, आपकी वेल्थ पे रखे हुए। क्योंकि रिश्ता, अगर कोई प्यार करता है, रिश्ता अच्छा होता है, तो वो फिर प्यार चाहता है, वहाँ पे वो पैसा नहीं देखता है। तो ये मेरी बात नोट करिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ सॉल्व नहीं होता है और आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, तो मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, मेल कर दीजिए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।